चीन के साथ दीगर कई ममालिक में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात की पेश नजर वजारत सेहत ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए की एक आला सतही मीटिंग। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने सबको चौकस रहने और निगरानी निजाम को मजबूत करने की दी हिदायत। कहा, हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए है तैयार। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और राजस्थान की वजीर आला अशोक गहलोत को लिखा खत। भारत जोड़ो यात्रा में कोविड कानून पर सख्ती से अमल करने का दिया मशवरा। मुल्क के मफाद में की यात्रा मुलतवी करने की दरख्वास्त। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कोविड कानून के अदम तामील पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या एक खानदान से तमाम प्रोटोकॉल से बालातर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात के मामले पर मरकजी हुकूमत के जीरो टॉलरेंस के अज़्म का किया इयादा। मरकजी वज़ीर दाखिला ने लोकसभा में मंशियात के इस्तेमाल के मसले पर बहस के जवाब में कहा, दहशत गर्दी को फरोग देने वाले ममालिक मंशियात की रकम दहशत गर्दी के लिए करते हैं इस्तेमाल। लोकसभा ने मंशियात के खिलाफ एक जामे मुहिम चलाने की करारदाद की मंजूर। तवांग मामले पर अपोजिशन के हंगामा आराई से लोकसभा की कार्रवाई मुतासिर। सरहदी तनाजे पर बहस का मुतालबा करने वाली अपोजिशन ने लोकसभा से किया वॉकआउट। लोकसभा और राज्यसभा में कई अहम कानून साजी के जारी हैं काम। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो को सट्टेबाजी का जरिया करार दिया। कहा, निजी क्रिप्टो करेंसी बन सकती है माली बहरान का सबब। आरबीआई गवर्नर ने कहा, क्रिप्टो करेंसी माली इस्तेहकाम के लिए है इंतहाई खतरनाक। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया की सदारत में कोरोना वबा की जायजा मीटिंग हुई। मीटिंग में दुनिया भर में इन्फेक्शन के फैलाव और उसके मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। जायजा मीटिंग में सेक्रेटरी महकमा सेहत, आयुष, दवासाजी और बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल राजीव बहल, नीति आयोग के रुकन वीके पॉल और कौमी टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के चेयरमैन NL अरोड़ा और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इससे पहले रियासतों को जिनोम को जमा करने की हिदायत दी गई है। तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को खत लिखा गया है। मरकजी सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि कोरोना के मुख्तलिफ वेरिएंट की निगरानी रखने के लिए पॉजिटिव नमूनों की जिनोम सिक्वेंसिंग पर पूरी तवज्जो दी जानी चाहिए। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड से निपटने के लिए मुनासिब रवैये की 5 निकाती हिकमत अमली के नतीजे में इस वबाई मर्ज पर काबू पाने में कामयाबी मिली है। इसके नतीजे में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हफ्तेवार बुनियादों पर 12,000 मामलों तक महदूद हो गया है, लेकिन दुनिया में इसका खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो सका है। एक ट्वीट में मंडाविया ने कहा कि कुछ ममालिक में कोविड के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर आज माहिरीन और हुक्काम के साथ सूरत हाल का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। मंडाविया ने सभी को चौकस रहने और निगरानी के निजाम को मजबूत बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। मीटिंग के बाद वजीर सेहत ने कोविड की सूरत हाल पर जामे बयान दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी पर भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले, इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर
मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। हम तो प्रधान सेवक की टीम के छोटे से मेंबर हैं, हम खास लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछ सकते? यही उसकी मानसिकता हो तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मीटिंग के बाद नीति आयोग के रुकने डॉक्टर वी के पाल ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ ही भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने का मशवरा भी दिया। उन्होंने बताया कि वजारत सेहत में हर हफ्ते जायजा मीटिंग की जाएगी। इसके दरमियान वजारत सेहत तय करेगी कि मजीद क्या इक़दाम करने हैं। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है। सीनियर सिटीजन क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है। इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। देयर इज नो decision with regard to any change in the aviation guidelines as of now. और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में वजारत सेहत की तरफ से जारी रहनुमा खतूत पर कांग्रेस लीडरों के रद्द अमल पर कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक खानदान तमाम प्रोटोकॉल से बालातर है। मैं इस बात से इत्तेफाक कर सकता हूं कि कांग्रेस में एक खानदान को कांग्रेस के कौमी सदर से ज्यादा पहचान मिलती है, लेकिन उन्हें कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा। आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है। और भारत के कोरोना वर्किंग ग्रुप NTAGI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि चीन में कोरोना के मामलात में तेजी के पेश नजर भारत कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट है और इन्फेक्शन के आदतशुमार में किसी भी इजाफे को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी ज़्यादातर जो जनता है उसको टीकाकरण हो चुका है। 90% से ज़्यादा लोगों को प्राकृतिक तौर पे कोविड का इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो एक जिसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, उससे हम सब लोग का प्रतिरक्षण हुआ है। और यही कारण रहा कि ओमिक्रॉन के बहुत सारे सब वेरिएंट आए इस बीच में, लेकिन भारत में उनका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। NK अरोड़ा ने कहा कि कोई लापरवाही नहीं की जा रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जरूरी हिफाजती इक़दाम भी किए जा रहे हैं, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारा स्वेज का सर्वेलेंस है, हॉस्पिटल्स में सर्वेलेंस है, वो भी बहुत ज़रूरी है,
कि कहीं अगर कोई नया वेरिएंट आता है जो चिंता का कारण बन सकता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। बाहर के इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसमें सैंपल्स अभी भी पिक किए जा रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हों। ज़रूरी नहीं कि दक्षिण पूर्व एशिया से या पूर्व एशिया चाइना से आते हों, सारा दुनिया भर से कहीं भी, क्योंकि वायरस कोई सीमाएं नहीं होती हैं। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 साल में हम लोगों का अनुभव है, हमारी जनता अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से उसमें प्रतिरक्षण बना हुआ है और आने वाले समय में लेकिन ढील देने का कोई मतलब नहीं है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट पीपी चौधरी ने कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमाचल की वजीर आला को कोविड हुआ और वो राहुल गांधी के साथ कई किलोमीटर तक पैदल चले, इसलिए राहुल गांधी को भी अपना टेस्ट कराना चाहिए। बीजेपी एमपी पीपी चौधरी ने बताया कि इसके पेश नजर उन्होंने मरकजी वजीर सेहत को खत लिखा। पीपी चौधरी ने कहा कि उन्हें राजस्थान और मुल्क की फिक्र है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसको लेकर जो भाजपा के सांसद पीपी चौधरी, उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनको कोविड हुआ है, तो ये जो यात्रा है इससे कई लोगों को कोविड हो सकता है। हमारे साथ पीपी चौधरी उनसे बात करते हैं। आपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है? बिल्कुल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखा है। हमें चिंता है, हमारे राजस्थान की चिंता है, देश की चिंता है, क्योंकि जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कोविड हुआ था, उसके बाद में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ 14 किलोमीटर तक चले, वो गले भी मिले कई लोगों से। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोविड कितने लोगों में फैला होगा। तो इसीलिए हमने चिट्ठी लिखी कि इस तरह के कोविड गाइडलाइन जो हैं उसकी पालना की जाए और इस तरह के जो भारत जोड़ो इस तरह के ये जो साथ चल रहे हैं सभी लोग, उनका अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको साथ में नहीं जोड़ना रहना चाहिए। और ये चलने के पहले जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसमें उनका टेस्टिंग वगैरह हो, जांच हो। एक आखिरी सवाल है, अगर हिमाचल के सीएम को कोविड हुआ जैसा आपने कहा, तो राहुल गांधी के साथ हो रहे कई लोगों के साथ, इसका मतलब फिर राहुल गांधी को भी चेक करना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए उनको चेक करवाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ रहे, उनको कोविड था। राहुल गांधी को भी अपनी चेकिंग करानी चाहिए कि भाई कोविड हुआ या नहीं हुआ, और जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको साथ नहीं रखें। वो राहुल गांधी को भी अपना कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए, ये बीजेपी सांसद पीपी चौधरी का कहना है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर राजस्थान में कोविड फैलेगा तो राजस्थान के जो लोग जहां जाएंगे पूरे देश फैलेगा, वो देश के लिए नुकसानदायक है। कैमरामैन संजय जेना के साथ रजनीश त्रिपाठी, DD न्यूज, दिल्ली। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात के इस्तेमाल के मामले पर मरकजी हुकूमत के जीरो टॉलरेंस के अज़्म का इयादा किया है। लोकसभा में मुल्क में मंशियात के इस्तेमाल के मसले पर एक्ट 193 के तहत बहस के जवाब में मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि हमारी हुकूमत की मंशियात के मामले पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी को फरोग देने वाले ममालिक मंशियात से हासिल होने वाले मुनाफे को इसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के पैसे की मौजूदगी भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी मईशत को खोखला कर रही है। मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है, और जब से सरकार बनी तब से गंभीरतापूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि एनसीबी मुल्क भर में मंशियात से मुतालिक मामलात की जांच कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर बैन रियासती जांच की जरूरत है तो एनसीबी और एनआईए हर रियासत की मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर जांच मुल्क से बाहर होनी है तो एनआईए इस काम में रियासतों की भी मदद कर सकती है।
एनसीबी और एनआईए दो ऐसी एजेंसियां हैं जो एनसीबी पूरे देश भर में जांच कर सकती है और एनआईए विदेश में जाकर भी जांच कर सकती है। इसीलिए जब एनआईए का कानून हम लेकर आए तब उसमें ड्रग के कारोबार को हमने डाल दिया था। और मान्यवर, मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विनती किया था कि अगर आपके राज्य में कोई ऐसा केस है जिसके टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन करते वक्त राज्य की सीमाएं लांघनी पड़ती है तो आप निसंकोच एनसीबी की मदद ले सकते हैं। एनसीबी हर एक राज्य को मदद करने के लिए तैयार है और कटिबद्ध है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के तवांग में तसादुम के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तातुल आज लोकसभा की कार्रवाई में एक बार फिर देखने को मिला। अपोजिशन के हंगामे के बाईस लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन ने अरुणाचल प्रदेश में तवांग मसले पर बहस का मुतालबा करते हुए ऐवान में एहतजाज किया, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई 11:11 पर 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दी गई। बाद में ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो मुल्क में मंशियात के इस्तेमाल के मसले पर ज़ाब्ता 193 के तहत मंगल को शुरू होने वाली बहस आज फिर जारी की गई। बहरहाल हिज़्ब इख्तिलाफ ने सरहदी तनाज़े पर बहस का मुतालबा करते हुए लोकसभा से वॉकआउट किया। दूसरी जानिब राज्यसभा में कार्रवाई बगैर किसी रुकावट के जारी रही। पार्लिमानी उमूर की वजीर प्रहलाद जोशी ने तवांग मामले पर लोकसभा की कार्रवाई में रुकावट डालने पर कांग्रेस पर तनकीद की। प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह अच्छी बात है कि वक्तन फवक्तन कांग्रेस महात्मा गांधी को हर वक्त याद करती है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनके दौर में क्या हुआ था, हमने क्या खोया था, नेहरू जी की वजह से हमने कितनी जमीन गंवाई थी, कितनी हासिल की थी, उन्हें इसका पता लगाना चाहिए। बीच बीच में महात्मा गांधी जी याद आता है, ये नकली कांग्रेस, नकली गांधी और नकली कांग्रेस को। व्हाटएवर हैज हैपेंड ड्यूरिंग देयर टेन्योर एंड हाउ ही सैक्रिफाइस्ड बिकॉज ऑफ देयर ग्रैंड ओल्ड लीडर पंडित नेहरू, व्हाट वी हैव लॉस्ट एंड व्हाट वी हैव गेन्ड, लेट देम स्टडी फर्स्ट, एंड हाउ वी लॉस्ट द परमानेंट मेंबरशिप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, that also let them study, and after that if they go and sit, and Mahatma Gandhi ji will definitely give them a wisdom. और भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान गौरव भाटिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी पर शदीद हमला किया। उन्होंने बताया कि जब हमारी बहादुर फौज अपनी बहादुरी दिखाती है और भारत का हर शहरी फख्र महसूस करता है, उस वक्त राहुल गांधी कोशिश करते हैं कि फौज का मोराल कैसे तोड़ा जाए, लेकिन वो इसे तोड़ने में नाकाम रहे क्योंकि फौज का मोराल हिमालय से बुलंद है। सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में फौज को फ्री हैंड दिया गया है। हमने देखा कि तकरीबन 300 चीनी फौजियों को पीछे धकेल दिया गया। ये हमारी फौज की ताकत है। चाहे डोकलाम हो, चाहे गलवान हो, चाहे तवांग हो, एक बदलाव आया है नीति में। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट दी गई है। जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर पर, उसको बेहतर बनाया गया और इसी वजह से हमने देखा कैसे चीन के करीब 300 सैनिक पीछे खदेड़ दिए गए। ये ताकत है हमारी सेना की। लेकिन संसद के पटल पर एक विपक्ष की पार्टी अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं समझती। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा चर्चा आप चाहते नहीं, संसद के नियम का पालन हम करेंगे नहीं और केवल शोर मचाएंगे। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के फौज से मुताल्लिक बयान पर कहा कि हर भारतीय को भारतीय फौज पर फख्र है, लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि फौज पिट गई है और खड़गे जी भी उनकी हिमायत करते हैं। इसका मतलब है कि खड़गे जी सदर तो बन गए हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल अभी भी गांधी खानदान के पास है। चाहे गलवान की बात करें, चाहे तवांग की बात करें, जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना ने दिया है, हर भारतीय को तो सेना पर गर्व है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो पिट गई है और उसका समर्थन खड़गे जी भी करते हैं, जो ये साबित कर देता है कि खड़गे जी अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन रिमोट कंट्रोल अभी भी गांधी परिवार के पास ही है। भाटिया ने मजीद कहा कि मुल्क में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इख्तिदार हासिल करने के नशे में यात्रा निकाल रही है। जिम्मेदार सरकार ये उम्मीद करती है कि विपक्ष भी जिम्मेदार होगा। बात जिम्मेदारी की हो रही है।
चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा में कोविड के मामले ना बढ़ जाए उसका हो। ऐसे कई देश हैं जहां पे फिर से कोविड का खतरा बढ़ रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए ये वो पार्टी है कांग्रेस जो कोविड को मोविड बुलाती है। तो आज मैं इतना ही कहूंगा, राहुल जी, बी राहुल नॉट रोविड। तो आप तो सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एक भारतीय नागरिक की जान पे खतरा बनाए तो क्या यह चिंताजनक नहीं है? मंशियात से पाक भारत मुहिम के तहत आज दिल्ली में तकरीबन 3000 किलो मंशियात को जला दिया गया, जिसकी बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ सालों में ये मंशियात बरामद की हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की मौजूदगी में आज मंशियात को खत्म किया। ये वो मंशियात हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और थानों ने पिछले कुछ सालों में बरामद किया है। मंशियात को बैरूनी दिल्ली के नीलोथी इलाके में जलाकर खत्म किया गया। बरामद की गई मंशियात में कैटामाइन, कोकीन, गांजा, हेरोइन, चरस, अफ्यून, गोलियां और LSD समेत दीगर अशिया शामिल हैं। और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि निजी क्रिप्टो करेंसी से माली बहरान पैदा हो सकता है। उन्होंने क्रिप्टो को सट्टेबाजी का जरिया करार दिया। आरबीआई गवर्नर गुज़िश्ता कई महीनों से क्रिप्टो करेंसियों के बारे में मुसलसल आगाह कर रहे हैं। एक मीटिंग से खिताब करते हुए आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी माली इस्तेहकाम के लिए इंतहाई खतरनाक है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसियों की कदर की कोई बुनियाद नहीं है और ये मुकम्मल तौर पर कयास आराइयों पर मबनी है। The origin, the cryptocurrencies, the private cryptocurrencies owe their origin to bypass the system, to break the system. They don't believe in the central bank currency. They don't believe in the regulated financial world. They want to bypass and beat the system. They have absolutely no underlying. And not only that, I am yet to hear any credible argument about what public good or what public purpose it serves. There is still no clarity about it. And third, as I have said, it's a 100% speculative activity. And I would still hold the view that it should be prohibited. रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू होने के तकरीबन 10 माह के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का व्हाइट हाउस का दौरा मुतवक्के है। जंग के आगाज के बाद ज़ेलेंस्की के पहले ऐसे दौरे के बारे में बताते हुए अमेरिकी मीडिया ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात मनसूबाबंदी को तब्दील करने पर मजबूर कर सकते हैं। उम्मीद है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों की कांग्रेसी क़यादत और कौमी सलामती कमेटी के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। इत्तलात के मुताबिक वो कांग्रेस की मुश्तरका इजलास से भी खिताब कर सकते हैं। और साइंस से मुताल्लिक़ खबरों में आज हम ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ यानी बरजानी जल पत्थर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार की जाने वाली एक अजीम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। दुनिया भर के समुद्रों में रहने वाले जानदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरजानी जल पत्थर इंतहाई अहम हैं, लेकिन समुद्रों में बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से मरजानी जल पत्थर खत्म होते जा रहे हैं। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोरल रीफ का खतरा तशवीश का बाइस बना हुआ है। कोरल रीफ को मरजानी जल पत्थर भी कहा जाता है। इनकी वजह से समंदरों में कई ज़ीरुख जिंदा रहते हैं। अब इन कोरल रीफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया के हयातियाती साइंसदान एक खास टेक्निक तैयार कर रहे हैं। हयातियाती साइंसदान कोरल रीफ के अंडों को एक नई टेक्निक की मदद से इकट्ठा करके उन्हें मुस्तक़बिल के लिए महफूज कर रहे हैं। क्रायोमेश नामी इस टेक्निक की मदद से कोरल रीफ यानी मरजानी जल पत्थर लावा को इकट्ठा करके फौरन -196 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज किया जा सकता है। कोरल लार्वा को फ्रीज कर पाना चीजों को बिल्कुल बदलने वाला है, क्योंकि अब हमें पूरे साल के दौरान लार्वा उपलब्ध रहेगा। ये नई तकनीक कोरल रीफ के रेस्टोरेशन के लिए चल रहे प्रयासों में बेहद मददगार साबित होगी। यदि हम कोरल की जैव विविधता और उनकी जेनेटिक विविधता को बचा लेते हैं तो हमारे पास भविष्य में रीफ को रिस्टोर करने का तरीका होगा और ये तकनीक कोरल रीफ के लिए भविष्य में गेम चेंजर साबित होगी।
समंदर में साहिलों के नजदीक पाई जाने वाली मरजान की चट्टानें कैल्शियम कार्बोनाइड से बनी होती हैं। इन चट्टानों की सख्त सतह के अंदर अलामत के तौर पर रंगीन एल्गी जूजेंटिली पाए जाते हैं। कोरल रीफ को समंदरी जिंदगी का तनव्वु का हॉट स्पॉट और समंदर का रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कोरल रीफ यानी मरजानी जल पत्थर समंदरी माहौल में 1% से भी कम पाए जाते हैं, लेकिन तकरीबन 25% समंदरी जिंदगी इन्हीं पर मुनहसिर है। अलावा अजीज समंदर के बढ़ते दर्जे हरारत और समंदरी आलूदगी के सबब पूरी दुनिया में मरजानी जल पत्थर और समंदरी जानदारों को बड़ा खतरा लाहक है। ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ यानी कोरल दी ग्रेट बैरियर मौजूद है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइंसदान काम कर रहे हैं। साथ ही पूरी दुनिया के समंदरों में मौजूद मरजानी जल पत्थर को बचाने के लिए बेदारी पैदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में भारतीय क्रिकेट टीम के रेगुलर टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा अंगूठे की चोट से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए, जिसकी वजह से वो पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे और अब वो बांग्लादेश के खिलाफ जुमेरात से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। फास्ट बॉलर नवदीप सैनी दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए। उनके आसाब में खिंचाव है, उसकी तस्दीक बीसीसीआई ने भी की है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वनडे सीरीज के दूसरे मैच के दौरान जख्मी हो गए। फील्डिंग के दौरान उनके अंगूठे पर चोट लगी थी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। गिरदाब की बाहों को